धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। जी हां, उसी मुजफ्फरनगर से जिसे किसानों की राजधानी कहा जाता है। ये अलग बात है कि 2013 के दंगों के बाद से भगवा गैंग ने इसे दंगों की राजधानी बनाकर रखने की हरचंद कोशिश की है। लगातार लोगों को वो याद दिलाते रहते हैं कि 2013 के दंगे याद हैं या नहीं है, कैराना का पलायन याद है या नहीं है। और उसी के दम पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव भी इस इलाके में काफी हद तक जीत जाते हैं। लेकिन 2022 में उनका वो तिलिस्म है जो उन्होंने नफरत की राजधानी बनाने की, दंगों की राजधानी बनाने की कोशिश की है, मुजफ्फरनगर को टूट जाता है। वहीं से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, या ये कहा जा सकता है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने बाद बुलडोजर के सामने ट्रैक्टर सड़क पर उतरेगा। उनके इस ऐलान को कैसे देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से आपके सामने कुछ चीजें रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि राकेश टिकैत ने बयान कहां दिया है। और तीसरा सवाल आपके जहन में यह भी आ सकता है कि आखिर किस मौके पर यह बयान दिया गया है। तो तमाम चीजें बोलती हुई तस्वीर की जमानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं राकेश टिकैत के बुलडोजर वाले बयान की तरफ। सबसे पहले आपको राकेश टिकैत का बुलडोजर वाला बयान सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर तो एक है, ट्रैक्टर तो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 4 लाख उतरे थे और उसके बाद यह सरकार हिल गई थी और फिर से एक बार बुलडोजर और ट्रैक्टर का मुकाबला होगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। तरह का माहौल हिंदुस्तान में चल रहा है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति आए और वो गुजरात में जाके बुलडोजर पर बैठकर, उसको क्या पता, आप बैठा दिया होगा आगे हमारी मशीनरी है इसे ठीक कर दो। अब बुलडोजर तो एक ही चला, तो ये ट्रैक्टर तो 4 लाख चले थे दिल्ली में, उनसे बड़े घबराए थे दिल्ली में। होगा कभी ना कभी इसका ट्रैक्टर से ही मुकाबला होगा आमने सामने। जिस दिन ये ट्रैक्टर बंद करने पड़ेंगे ना, ये कह रहे हैं कि 3 महीने में इन्हें बंद कर दो ट्रैक्टर को और इनको सिलेंडर कर दो, तो ये आवेंगे सड़क पर लिकड़ के, फिर आवेंगे सड़कों पर। सुन लिया आपने राकेश टिकैत को। बुलडोजर को लेकर किस तरीके की नफरत की राजनीति, रोगों को मिटाने की, खत्म कर देने की राजनीति जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी वो मध्य प्रदेश पहुंची, गुजरात पहुंची, राजधानी दिल्ली में भी चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 दिनों के लिए बुलडोजर पर दिल्ली में रोक लग चुकी है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बुलडोजर अपनी उसी रफ्तार से चल रहा है। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर का इलाज ट्रैक्टर है, यानी किसान को ही सड़क पर आना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए, वो ये कहना चाहते हैं। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने बयान दिया कहां है। तो खबरों के मुताबिक उन्होंने बयान दिया है डीएम चंद्रभूषण सिंह से मुलाकात करने के बाद, यानी कि डीएम ऑफिस के बाहर जब वो पहुंचे तो वहां पत्रकारों ने उनको रोक लिया और उसके बाद वहीं पे सवाल जवाब हुए और उन्होंने ये बयान दिया। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि डीएम से मिलने क्यों गए थे। तो इनका आरोप है कि किसान बैंकों से लोन ले लेता है, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेता है, उसके बाद उसकी पूरी जमीन को बैंक के अंदर बंधक बना लिया जाता है, उसमें से कुछ वो ज़मीन बेचकर कर्जा तो चुका नहीं सकता, बाद में उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता है। वो एग्जांपल देते हैं कि राजस्थान में एक किसान पर 7 लाख रुपए का कर्जा था, उसकी 10 एकड़ ज़मीन को नीलाम किया जा रहा है। ऐसा ही कोई केस इनके पास है जिसमें नीलामी होनी है किसान की 30 अप्रैल को। उसी को लेकर ये डीएम से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बैंक की इस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बैंक के साथ बैठा के समझौता कराया जाता है तो किसानों का समझौता क्यों नहीं कराया जाता, वो मुद्दा भी सुन लीजिए। ठीक है, सब डीएम साहब से मिलने आए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि बहुत लोगों के जिस पे कर्जा है, किसान क्रेडिट कार्ड का हो या किसी और उसका हो, किसान के ऊपर उनकी ज़मीन नीलामी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो वे किसान आए थे, उन किसानों को हम लेकर यहाँ पे आए और डीएम साहब से बातचीत करी। उन्होंने वो नीलामी प्रक्रिया रोकने की बात करी है और हमने कहा कि उनका सेटलमेंट करवाओ बैंकों से। किसानों को ज़मीन बेचने की परमिशन नहीं है। अगर वो 2 बीघे ज़मीन बेच के कर्जा तारना चाहता है तो पूरी ज़मीन बंधक रहती है, ज़मीन बेच नहीं सकता और उसकी पूरी ज़मीन नीलाम होती है। ये पूरी प्रक्रिया गलत है। हमने भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंटों से भी संबंध में बातचीत करी, इसकी पूरी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए।
पूरी किसान की ज़मीन नीलाम ना हो। यही हाल हरियाणा में था, तो उसमें हम 2 दिन पहले थे, यही दिक्कत वहाँ पाई। राजस्थान में हम गए तो एक किसान की ज़मीन 7 लाख रुपए के कर्जे में 10 एकड़ ज़मीन नीलाम करी। तो ये किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। यही हमारे यूपी में भी है, अलीगढ़ का मामला लगा लो या यहाँ का मुजफ्फरनगर का लगाओ। ये किसान है, वो कागज़ दिखाइए, एक किसान ले रहे तो इनकी 30 तारीख में नीलामी है इनकी। अब 30 तारीख में नीलामी होगी तो किसान तो बर्बाद होगा। तो यहाँ के प्रशासन से ये कहा कि आप ये प्रक्रिया है पूर्ण रूप से रोकने का काम करो आप। ये इसमें डेट ये दे रखी है, ये डेट है इसमें 30/4। भाई 30/4 में तो नीलामी होगी, इस तरह के लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि जो छुटवा लेंगे जमीनों को, तो किसान तो बर्बाद होगा। किसान आत्महत्या की तरफ क्यों करा रहे प्रशासन? कर्जा होगा किसान पे, फसलों के दाम तो मिलते नहीं, तो किसान ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे, क्रेडिट कार्ड दिए नहीं गए। तो आप मांग क्या करते हो? हमारी मांग है कि नीलामी प्रक्रिया बंद हो और किसानों से और बैंक का बैठ कर सेटलमेंट करवाओ, जैसे इंडस्ट्रीज का होता है। सुन लिया आपने राकेश टिकैत को विस्तार से। वो हरियाणा का भी जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान का भी जिक्र कर रहे हैं और तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, और वो सीधे कह रहे हैं कि इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अब वो जब खुद डीएम से मिले हैं इस मामले में, क्या डीएम बैंक की उस प्रक्रिया पर रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या फिर इस मुद्दे को लेकर किसान सड़कों पर आएंगे। और दूसरा, जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 3 महीने बाद का, उसे भी आपने विस्तार से सुना होगा तो समझ गए होंगे कि जो ट्रैक्टर पुराने हैं उनको सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। उसी के चलते जो ट्रैक्टरों पे पाबंदी लगाई जाएगी उसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे और बुलडोजर पे लगाम लगाने का काम ट्रैक्टर करेगा। यानी कि किसान ही इस देश को बचा सकता है। जो है नफरत की राजनीति बुलडोजर के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने संकेत दिया है या उनकी बातों का ये मतलब निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।